जाता है, जो वास्तविक अर्थ है उससे हमें हटा करके जो अवास्तविक अर्थ है उसको बताया जाता है। तो सामान्य जो लोग हैं वो कई बार भ्रमित रहते हैं कि आखिर इसका अर्थ है क्या। तो हमने विचार किया था अश्वमेध, गोमेध, नरमेध, ठीक है। अश्वमेध, गोमेध, नरमेध, ये सब इसका वास्तविक अर्थ क्या है। और उसका उत्तर दिया कि राष्ट्रम व अश्वमेध, राष्ट्र को ही अश्वमेध कहा जाता है। अन्नम ही गौ, अन्न को गौ कहा गया है, ठीक है। और अग्निर्वा अश्व, अश्व को अग्नि कहा गया है। और जो मेधा शब्द है, मेधा, उसका अर्थ बताया आज्यम मेध, ठीक है। आज्य मतलब हमने बताया आपको कि जो आहुति का जो भाग भाग होता है ना, वो चाहे घी भी हो सकता है, सामग्री भी हो सकती है, उसको मेधा कहा जाता है। घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार करके होम करना कहीं नहीं लिखा। स्वामी दयानंद जी क्या बोल रहे हैं? स्वामी दयानंद जी ऐसे नहीं बोल रहे हवा हवाई। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ करके, उसका स्वाध्याय करके, वेदों को पढ़ा उन्होंने, दर्शनों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा उन्होंने, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा। इतने सारे ग्रंथों को पढ़ के वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि गाय, घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य आदि मार करके, होम, होम कहते हैं अग्निहोत्र को, इनको मार करके इनका मांस डालने का कहीं भी विधान नहीं है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये सब बातें आई कहां से। तो ये सब बातें जो मूर्ख लोग थे ना, जो जिनको अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी दुकान चलानी थी, अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी थी, उन्होंने ये चीज जोड़ दिया शब्दों के अंदर। किंतु यह बात भी वाम मार्गियों ने चलाई है। वाम मार्गी समझ रहे हैं ना आप लोग? आप लोगों ने पीछे का चैप्टर पढ़ा होगा जो मैंने छोड़ दिया है। वाम मार्गियों का कुछ कुछ स्वरूप आपको समझ में आ गया होगा यदि आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि वास्तव में वाम मार्गी कैसे विचारधारा के होते हैं, कितनी विकृति होती है उनके अंदर, ठीक है। तो वाम मार्गियों ने चलाई, और जहां जहां लेख है वहां वह भी वाम मार्गियों ने प्रक्षेप किया है। प्रक्षेप का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रक्षेप का मतलब होता है मिलाना, मिलावट करना। जैसे कि गाय के दूध, गाय का दूध बेचने वाला जो व्यक्ति है, तो वो अपने लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण क्या करता है, वो पानी को मिला देता है। तो हम उसको कहेंगे जलम प्रक्षेप, प्रक्षेपम, जल का प्रक्षेप कर रहे हैं, जल का दूध के अंदर मिलावट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब प्रक्षेप शब्द जब भी आप सुनेंगे, कई बार आपने सुना होगा कि इस ग्रंथ में, इस शास्त्र में प्रक्षेप है, ठीक है। तो प्रक्षेप का मतलब होता है मिलावट। जो सही चीजें हैं उसको दबा देना, और जो गलत चीजें हैं उसको बढ़ावा देना, ठीक है। प्रक्षेप का मतलब यही होता है कि स्वार्थी जो लोग होते हैं वो अपनी घर की बातों को या अपने दिमाग में उपजे हुए गलत बातों को किसी ग्रंथ में मिक्सअप कर देते हैं, उसको कहते हैं प्रक्षेप। अब देखिए, कई जगह ऐसा आता है कि योगी, जो योगी होता है ना, योगी जो साधक है, उसके बारे में ऐसी बातें आई हैं कि जब वो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, समाधि जब लगाता है, तो उसको अगर कोई हथियार से काटे और आग से जलाए, तो न तो वो कटेगा ना वो जलेगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है? जब तक हम शरीर के अंदर हैं, कितने ही बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर लें, है ना, कितने ही बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर लें, कितने बड़े साधक बन जाएं, कितने बड़े उपासक बन जाएं, शरीर तो काटेंगे तो कटेगा ही, शरीर को जलाएंगे तो जलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप शरीर के अंदर हैं
और कितनी बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली है, कितनी बड़ी सिद्धि आपने प्राप्त कर ली है, और कोई आपके शरीर को हानि पहुंचाए तो हानि ना हो, ऐसा नहीं हो। क्योंकि अवयवों के संबंध से शरीर हमारा बनता है। तो जिन एक नियम है, एक संसार का नियम है, ध्यान सुनिएगा, कि जो चीज संयोग से बनती है, यानी मिलाने से जो बनती है, वो अलग भी होती है। उसको चाहे काट करके अलग करो, चाहे तोड़ करके अलग करो, फोड़ करके अलग करो, जैसे भी करो, जो चीज मिली है वो आपस में वो एक समय आकर के अलग होगा ही। ठीक है। अब वो कितने समय तक रहता है वो उसकी अलग बात है, लेकिन जब उसको अलग करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से चीजों को वहां पर मिलाया गया, जो सही चीज था उसको वहां पे मिक्सअप कर दिया। अब आगे कह रहे हैं कि देखिए, जो देखो, जो राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, न्याय और धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्या आदि का देने हारा, यजमान और अग्नि में घी आदि का होम करना है, वह अश्वमेध है। हाँ जी, नोट कर लीजिएगा कृपया सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। अश्वमेध शब्द को खोल रहे हैं यहाँ पर कि अश्वमेध का मतलब क्या होता है। राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्या आदि का देने हारा, यजमान और अग्नि में घी आदि का होम करना, घी आदि की आहुति देना, ये क्या है? अश्वमेध। ठीक है, इसको हम अश्वमेध कहते हैं। अन्न, इंद्रियां, किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखना गोमेध है, गोमेध। ठीक है, अन्न को पवित्र रखना। आप लोग घरों में अन्न की साफ सफाई करते हैं ना, माताएं विशेष रूप से गेहूं को साफ करना, चावल को साफ करना, जौ बाजरे को साफ करना, माताएं करती हैं। पहले के समय में गांव में विशेष देखा जाता है ना कि वो सूप होता है, सूप, तो सूप में लेकर के माताएं उसको फटकार लगाती हैं अन्नों को, तो उसमें से जो फालतू वेस्टेज चीज होता है निकल जाता है। शहरों में कैसे होता है साफ सफाई? मशीन से होता है क्या? तो अब सर उसके लिए हो पैकेट सकता में, है मशीनें भी आ पैकेट गई। नहीं, नहीं सर, वो पैकेट में आता है, वो साफ रहता है। शहर वाला पैकेट हाँ, अब झंझट, अब जो थोड़ा बहुत हाथ चलता था वो भी अब जरूरत नहीं है, अब तो पैकेट में आ गया शुद्ध। तो अब उतना सारा मेहनत करने की जरूरत क्या है, जब साफ सुथरा किया हो सब कुछ आ रहा है। ठीक है ना, मसाले अगर पीसे हुए आ रहे हैं तो पीसने की जरूरत ही नहीं है, बस हो गया काम। तो अन्न आदि को साफ करना। ठीक है, इंद्रियों को पवित्र रखना, किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखना। ठीक है, अब आप कहेंगे जी किरण को कैसे पवित्र रखें? तो किरण को पवित्र रखने का उपाय यह है कि हवन करेंगे। ठीक है, पृथ्वी भी हवन से शुद्ध होती है, पूरी जलवायु यानी कि आप ये समझिए कि हवन करने से पंच महाभूतों की शुद्धि हो जाती है, और यह सारा संसार और हमारा शरीर कैसे बना है? पंचभूतों से। और ये पंचभूतों को पवित्र करने का काम कौन करता है? अग्निहोत्र, है ना, यज्ञ। इसको हम क्या कहते हैं? गोमेध। ठीक है, गोमेध। गो का ऊपर अर्थ क्या था ना, ऊपर संस्कृत वाला भाग देखिए, अन्नम ही गौ। गौ कहते हैं अन्न को। तो अन्न का जिसमें संस्कार किया जाए, अन्न का जिसमें अग्निहोत्र मतलब उस प्रयोग किया जाए, ये सब गोमेध यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जब मनुष्य मर जाए तब उस उनके शरीर का क्या करना चाहिए? जब मनुष्य मर जाए तब उनके शरीर का विधि पूर्वक दाह करना, विधि पूर्वक उसको जलाना, उसको कहते हैं नरमेध। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, विधि पूर्वक, ऐसे नहीं कूड़ा कबाड़ कर कहीं भी उठा करके फेंक दिया जल में, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया, ऐसे नहीं। सबसे वैज्ञानिक जो विधि है संस्कार करने का, अंतिम संस्कार का, वो होता है दाह करना। यानी वेद मंत्रों की ध्वनि, वेद मंत्रों की गूंज के साथ और अच्छी अच्छी सुगंधि युक्त सामग्री की आहुति के साथ
जो मृत शरीर है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है अग्नि के द्वारा। और यही सबसे बेस्ट माना जाए, यही सबसे अच्छा है, शास्त्र में विहित है। आप यदि किसी शरीर को भूमि के अंदर गाड़ेंगे तो भूमि खराब होती है। जल में अगर आप बहा दोगे तो जल अपवित्र होता है। नदी में आप बहा देंगे तो नदी कैसा हो जाएगा? जिस नदी के अंदर मृत शरीर बह रहे हो, क्या उस नदी के अंदर आप स्नान करना चाहेंगे? वो नदी कितनी गंदी कर रहे हैं लोग, पूरे हॉस्पिटल की गंदगी जाती है नदी में, नालों में, और नाले कहाँ बहते हैं? शायद नदी के अंदर जाता है। तो ये सब कुछ इसलिए विधान किया गया है कि अगर आप किसी शरीर को जला करके अंतिम संस्कार करते हैं तो एक ही स्थान पर आप सैकड़ों हजारों की संख्या में मृत शरीर को दाह कर सकते हैं, उसका दाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भूमि में गाड़ोगे तो हर मुर्दे के लिए अलग अलग जगह चाहिए। जैसे कि मुस्लिम लोग क्या करते हैं, जितने जितने उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, उतना उतना जीने के बाद जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक तो कब्जा करते ही हैं, मरने के बाद भी कब्जा करके जाते हैं। है ना ये विशेष बात कि जीते जी उनकी प्रवृत्ति होती है कब्जा करने की, है ना, लूट खसोट के तो होती है, जो भी है, जैसे भी हड़प लो। और मर जाने के बाद भी वो भूमि पर कब्जा करके चले जाते हैं, यानी उस भूमि का प्रयोग आप किसी रूप में नहीं कर सकते। ना आप वहां मकान बना सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। तो आप जरा सोचिए कि जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी उतनी उतनी भूमि आपकी ब्लॉक होती चली जाएगी। अब पता नहीं कितनी भूमि हो गई ब्लॉक। तो ये भी सही नहीं है, विधान के अंतर्गत बिल्कुल नहीं है कि भूमि में गाड़ा जाए किसी को। ठीक है, इसलिए सबसे अच्छा उपाय हमारे वेद आदि शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई मर जाता है तो उसके मृत शरीर को वेद मंत्रों के माध्यम से उसका अग्नि संस्कार कर दिया जाए। और अग्नि संस्कार कर देने से क्या होता है कि शरीर जल करके अपने अपने कारण में विलीन हो जाता है। पंचभूतों से जो बना हुआ शरीर है वो शरीर अपने अपने, अग्नि अग्नि में चला गया, जल जल में चला जाएगा, पानी ये पृथ्वी पृथ्वी में चली जाएगी, सब अपने अपने कारण विलीन हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये गाड़ना, पानी में बहाना और भी किसी प्रकार से, या चील कौओं को डाल देना, फेंक देना, कहीं भी खा लेते हैं, वो भी गलत है। तो उसके लिए कहा कि विधि पूर्वक दाह संस्कार करना। आचार्य जी पेज नंबर क्या है? माता जी आज हमारे पास पुस्तक नहीं है, मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर मेरे में है 338। ठीक आप है, देख लीजिए कितना है आपको। 233 233 233 है जी। ठीक है, चलिए 233 देख लीजिएगा माता जी। और मैं ठीक है, आपको एक धन्यवाद। मैं आपको एक संकेत दे देता हूँ। इसके ऊपर जो पिछली बार हमने पढ़ा था ना, ये प्रश्न के रूप में था ना, ये अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का क्या अर्थ है, ठीक है, उसके बाद वाला प्रश्न चल रहा है। देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि यज्ञकर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान, ठीक है, और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके फिर पशुओं को जीता करते थे। यह बात सच्ची है व नहीं? प्रश्न फिर से सुनिए। यज्ञ करता मतलब पूर्व पक्षी कह रहा है कि यज्ञ को करने वाले व्यक्ति कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी होते हैं, स्वर्ग को जाने वाले होते हैं, ठीक है, तथा होम करके फिर पशुओं को जीता करते थे। मतलब यह है कि होम करके फिर पशुओं को जीत लेते थे। यह बात सच्ची है व नहीं? तो स्वामी जी लिखते हैं उत्तर में कि नहीं, जो जो स्वर्ग को जाते हों तो ऐसी बात कहने वाले को मारकर होम कर, ठीक है, होम कर यानी अग्नि में उसको डाल करके स्वर्ग में पहुंचा देना चाहिए। यज्ञ आप में क्या लिखा है प्रश्न जरा पढ़िएगा, आप में से कोई लोग पढ़े, कुछ अंतर है क्या लगता है? नहीं सर, हाँ जी, वही है जो आपने पढ़ा, जो पढ़ा है वही है। पढ़िए 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 फिर पढ़िए फिर। इसमें प्रश्न में लिखा है, यज्ञकर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके
फिर पशु को जीता करते थे। यह बात सच्ची है व नहीं? उत्तर में स्वामी जी लिखते हैं नहीं। जो स्वर्ग को जाते हो तो ऐसी बात कहने वाले को मार के होम कर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिए व उनके प्रिय माता पिता स्त्री और पुत्रादि को मारकर मतलब होम कर स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचाते? या वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते, मतलब जिंदा कर लेते? ठीक होम है। से मतलब क्यों नहीं जिंदा कर लेते? क्योंकि इसमें है ना पशु को जिंदा कर लेते हैं, मतलब हाँ ठीक है। पशु को। तो ये कर- हाँ ये कह रहे हैं कि स्वर्ग को अगर जाते हैं, अगर किसी पशु को मार करके अगर होम कर दिया जाए, यानी उसका हवन कर दिया जाए और उससे स्वर्ग मिलता हो, ठीक है, तो स्वामी जी लिख रहे हैं कि ऐसी बात कहने वाले को पहले मार करके होम में डालो और स्वर्ग में पहुंचना चाहिए, और उसके प्रिय माता पिता स्त्री पुत्र आदि को मारकर होम होम में क्यों नहीं डाल के स्वर्ग में चले जाते? यानी अब स्वर्ग में ही अगर देखिए गलत काम ऐसे किसी को मार करके ही स्वर्ग में जाना हो तो हर कोई एक दूसरे को मारना शुरू करेगा ना, यज्ञ में डालना शुरू कर देगा। और उसके प्रिय माता पिता स्त्री पुत्र को मारकर स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचाते? यानी अगर हम ये देखिए, दो पक्ष बनेंगे यहाँ, ध्यान दीजिएगा, दो पक्ष बनेंगे यहाँ पर। एक तो ये है कि घोड़े को मार करके हम स्वर्ग में चले गए, है ना, घोड़े को मार करके उसके शरीर को हवन में के अंदर डाल दिया और हम स्वर्ग को चले जाएंगे। दूसरा ये होता है कि घोड़े को मार के डालेंगे तो घोड़ा जाएगा स्वर्ग को, ठीक है। तो अगर इस पक्ष में हम सोचें कि घोड़े को अगर हम मार करके अग्नि होम यानी यज्ञ कुंड में हम डाल देंगे, तो अगर घोड़ा स्वर्ग को चला जाता है तो हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे अपने जो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे अपने स्वर्ग को चले जाएं, तो फिर मार मार करके डालते रहो हवन। ये जो स्वामी जी वही बात कह रहे हैं कि ये कहने वाला जो व्यक्ति है इस बात को, वो क्यों नहीं अपने माता पिता भाई बहन पति पत्नी को मार करके क्यों नहीं डाल देता हवन में? उनको क्या वो वास्तव में अपने लोगों को क्या वो स्वर्ग में नहीं चाहता है भेजना? तो ये बात वो किसके लिए कह रहा है? अपने लिए नहीं, ये बात दूसरों के लिए कहा जा रहा है कि दूसरे लोग नरक में जाएं, स्वर्ग में जाए, हमको नहीं जाना है। वह वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला देते, है ना, उनको जिंदा क्यों नहीं कर देते? इतना तुमको अधिकार है तो तुम जिला भी दो। तो अब प्रश्न फिर करता है कि जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, और जो वेद में न होता तो कहां से पढ़ते? ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, है ना, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम हवन करते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम। तो ये मंत्र जो ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नमम पूरा कर देते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा। हाँ, आप सोचेंगे कि अधूरा क्यों छोड़ दिया, पूरा कर दिया। तो ये मंत्र हम जो बोलते हैं ना, ये वेद के मंत्र है ना। तो कह रहे हैं कि जब यज्ञ करते हैं तो वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, हाँ सही है। तो जो वेद में न होता तो कहां से पढ़ते हैं? पूर्व पक्षी इस बात को सिद्ध करना चाहता है कि पशु की हिंसा यानी वे मार करके उसको अग्निकुंड में डालना ये लिखा है। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं, सुनिए। मंत्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता, क्योंकि वह एक शब्द है, ठीक है। शब्द तो आप स्वतंत्र है ना बोलने में, कुछ भी आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि खरगोश का सिंग, बोल दिया मैंने। जबकि आपको मैं अगर कहूं कि जाओ कहीं ढूंढ के लाओ पूरी दुनिया में खरगोश का सिंग, तो खरगोश के सिंग होते ही नहीं। मैं कहूं कि घोड़े का सिंग, घोड़े का सिंग भी नहीं होता है। और गधे का सिंग होता है, उसका भी नहीं होता है। तो कहां से लाएंगे आप ढूंढ कर? लेकिन शब्द तो है। तो शब्द होता है, हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसको लिए कह रहा है कि तुम जो बात कह रहे हो इसका वास्तव में इसका अर्थ है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। तो हो सकता है तुम वास्तव में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जिसका अर्थ ही नहीं है।
तो मंत्र किसी को भी कहीं पढ़ने से नहीं रोकता, क्योंकि वह एक शब्द है, परंतु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मार करके होम करना। स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो मंत्र, जिस वेद मंत्र को तुमने पढ़ा, ठीक है, उस वेद मंत्र का अर्थ कुछ और है, तुम समझे कुछ और, ये तुम्हारी गलती है, वेद मंत्र की गलती नहीं है। जैसे हमने कहा अग्नये स्वाहा, ठीक है, अग्नये स्वाहा, इसका क्या अर्थ है? तो इसका वास्तविक अर्थ यह है, अग्नि शब्द है, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में अग्नय हो जाता है, और चतुर्थी में जो अर्थ किया जाता है उसका होता है लिए। जैसे हमने कहा राम के लिए, तो क्या करेंगे? रामाय, ठीक है। राम को लड्डू दो, तो संस्कृत में क्या सेंटेंस बनाएंगे? रामाय मोदकम देहि। तो उसी तरह से हम स्वाहा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अग्नि के लिए। तो हम कहेंगे अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए हम यह आहुति दे रहे हैं। अब एक बात यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उपासना में बैठे होंगे, ईश्वर का ध्यान कर रहे होंगे, और वहां अगर आपने बोला अग्नये स्वाहा, तो क्या अर्थ करेंगे उसका? तो वहां पर अग्नि शब्द का अर्थ क्या होगा? हाँ जी, अग्नि शब्द का क्या करेंगे वहां पर? परमात्मा। भौतिक आचार्य जी, परमात्मा। आचार्य जी, हाँ जी, उसका मतलब ये होगा कि आदमी को जो है ना अग्नि के समान तेज होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, और सोम का मतलब है पत्नी को सोम होना चाहिए, और प्रजापति का मतलब है प्रजा के लिए या होती, और इंद्राय का अरे मतलब भगवान के लिए। हाँ हाँ ठीक है, वो पूरा मंत्र का अर्थ हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम अग्नि अग्नि पर विचार कर रहे हैं। हाँ, पूरा मंत्र का अर्थ अभी नहीं कर रहे हैं। जब अगर ध्यान करेंगे तो परमात्मा होगा, हवन करेंगे तो फिर मतलब अग्नि का अग्नि। बस हाँ, उतना ही पूछ रहा भौतिक हूँ। अग्नि होगी। हाँ, नहीं, उपासना में पूछ रहा हूँ मैं। उपासना में तो ज्ञान स्वरूप ईश्वर। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, प्रश्न तो वही था मेरा। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, माइक बंद कर लीजिए कृपया। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम उपासना के प्रसंग में अग्नय स्वाहा बोलेंगे, ध्यान से सुना करिए, आचार्य की बातों को ध्यान सुनिए पहले, फिर आप उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो गलत उत्तर देंगे आप। उपासना के प्रसंग में जब हम अग्नय स्वाहा बोलेंगे तो उसका अर्थ अग्नि का क्या होगा? अग्नि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमपिता परमात्मा के लिए। अब प्रश्न उठता है कि जो स्वाहा मैं बोल रहा हूँ, स्वाहा का क्या अर्थ है? वहां तो कोई सामग्री है नहीं, वहां कोई घी है नहीं, तो वहां अर्थ क्या करेंगे स्वाहा का? ऋचा जी क्या करेंगे स्वाहा का अर्थ? सर समर्पित का होगा ना? बोलिए, जो आपको आता। गलत भी हो सकती है, हाँ, समर्पण गलत भी हो सकते हैं। मतलब ठीक है। स्वाहा का जैसे क्या? समर्पण, सब आपका है। हेलो, आवाज, हेलो। उपासना के संदर्भ में, हाँ ठीक है, बोल रहा हूँ, बंद कर लीजिए। तो अग्नय स्वाहा बोलेंगे तो अग्नि से ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए, और स्वाहा का मतलब होगा मैं अपने आत्मा और अंतःकरण को आपके समर्पित कर रहा हूं। ठीक है, सब कुछ समर्पण का भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा जो कुछ भी है मेरे पास है साधन के रूप में, वो सब कुछ आपका ही है, मेरा नहीं है। क्या है भाव? वो इदं न मम, यह सब कुछ मेरा नहीं है, आप तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मोर। तो हमारा वास्तव में जो हम मानते हैं ना कि हम मेरा मेरा मेरा, ये वास्तव में हमारा है ही नहीं। हम क्या है? उपभोक्ता है, केवल उसका उपभोग करते हैं, हम मालिक नहीं है। मालिक तो परमात्मा ही रहता है हमेशा। तो अग्नय स्वाहा यज्ञ के संदर्भ में जब भी प्रयोग करेंगे तो भौतिक अग्नि का ग्रहण होगा कि भौतिक अग्नि के लिए इस घी और सामग्री का हम आहूत कर रहे हैं, इस घी और सामग्री की आहुति दे रहे हैं। ठीक है, तो इत्यादि मंत्रों का अर्थ अग्नि में हवि, पुष्टि आदि कारक घृत आदि उत्तम पदार्थों के होम करने से
उत्तम पदार्थों के होम करने से, ध्यान दीजिएगा, होम, होम का मतलब डालना भी होता है ना। किसी चीज में कोई चीज डाली जाती है ना, उसको होम कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी चीज को उसमें आहूत करना, समर्पित करना। जैसे अग्नि में हम क्या डालते हैं, घी सामग्री, तो उसको होम कहते हैं। ठीक है? तो घृत आदि उत्तम पदार्थ, देखिए, क्या हवन करना तो समझ में आता। होम, फिर ये होम क्यों कहा गया? जब हवन कह सकते तो होम क्यों कहा गया? नहीं, मैं बताया ना कि एक शब्द, एक अर्थ को कहने के लिए, एक अर्थ को कहने के लिए कई सारे शब्द होते हैं ना। तो आप अग्निहोत्र बोलो, आप हवन बोलो, आप यज्ञ बोलिए, आप होम बोलिए। होम में क्या है मैं बता रहा हूं आपको। होम में हु धातु है, हु। ठीक है, हु धातु है, हु दाना दानयो, लेने और देने अर्थ में हु धातु होता है। तो हम अग्नि में कुछ देते हैं पहले, फिर हमें कुछ मिलता है। तो इससे हमें क्या सीखना होता है कि जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें देने का स्वभाव भी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, मतलब हमें अग्निहोत्र करने से क्या सीख मिल रही है कि केवल एक तरफा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जब हम पहले अग्नि में खुद का समर्पण करते हैं तो अग्नि हमें कई गुना, कितना ज्यादा उसको मल्टीप्लाई करके हमें उसका रिजल्ट देती है, उसका, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमें प्राप्त होता है ना। अग्निहोत्र करने से कितना लाभ होता है, लेकिन पहले हमें अपना समर्पण करना होता है, अपने घी की, अपने सामग्री की, अपने समय की, अपनी शक्ति की लगाते हैं ना, पहले इन्वेस्ट करते हैं पहले, तब जाकर के उसका इनकम होता है, लाभ होता है। तो हु दाना दानयों का मतलब ये होता है कि दान और अदान, दान और आदान दो शब्द है। दान का मतलब होता है देना, और आदान का मतलब उसके फल स्वरूप पुण्य को ग्रहण करना। ठीक है, तो उससे बना है हु धातु, और उसका ही अर्थ है हवन। आप जो लोग ये विद्या पढ़ रहे हैं ना, ये भी हवन है अपने आप। इसको कहते हैं ज्ञानात्मक हवन। ठीक है, ज्ञानात्मक यज्ञ। इसमें ज्ञान का आदान और प्रदान हो रहा है, एक व्यक्ति दे रहा है, दूसरा ले रहा है। ठीक है ना, तो इसको भी हम कहेंगे ज्ञानात्मक यज्ञ। ये हम सब यज्ञ कर रहे हैं, ये भी यज्ञ है। संसार में जितने भी उत्तम कार्य होते हैं, उन कार्यों में अगर आप भागीदार बनते हो तो वो आपके लिए यज्ञ है। ठीक है, यज्ञ से हमें बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए। यज्ञ से समर्पण, यज्ञ से ईमानदारी, यज्ञ से सत्यनिष्ठा, यज्ञ से ये हमें सीखने को मिलता है कि हमें वाणी का सब कुछ, हमें मधुर व्यवहार, जैसे घी, घी कैसा है, घी कोमल है, चिकना है, हमारा स्वभाव भी वैसे कोमल होना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी, सत्य वक्ता, जो कह दिया वो करेंगे, चाहे जमीन ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो कहा है वो करेंगे, है ना। एक बार जो किसी को वचन दे दिया उसको निभाना है, मर जाए तो भी। उसमें किसी प्रकार के आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। या तो आप वचन मत दो, आपने किसी से कह दिया मैं आपको कुछ दूंगा और आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वचन भंग हो गया आपका। ठीक है ना, तो वचन भंग का भी दोष लगता है ईश्वर की न्याय व्यवस्था में। तो अपने वचन को याद रखना चाहिए कि हमने किसी को कुछ कहा है कि भाई देंगे तो दो, नहीं तो क्या होता है, झूठा व्यवहार, झूठे व्यवहार का संस्कार बनता है उससे। तो यज्ञ हमें ये भी सिखाता है कि झूठे व्यवहार में कभी हम ना फंसे। तो ये सब कुछ उत्तम उत्तम पदार्थों को डालने से अग्नि, ठीक है, वायु, वृष्टि, जल शुद्ध होकर जगत को सुख कारक होते हैं। आप अगर चाहते हो कि बैठे बैठे मैं सारे संसार का उपकार करूं, तो आप हवन करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं कि हमारा मन बुद्धि हमारा शुद्ध रहे, गलत विचार ना आए, तो आप हवन करिए, ईश्वर की उपासना कीजिए। परंतु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ लोग नहीं समझते थे, क्योंकि जो स्वार्थ बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, वे अपने स्वार्थ करने के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं जानते, न मानते हैं, सिर्फ स्वार्थ देखता है उसको। ठीक है, जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का, जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का तर्पण, हाँ, मरे हुए व्यक्ति का तर्पण किया था ना, पिंड दान करते हैं। जीते जी तो कुछ कर नहीं पाए बेचारे, उनके लिए मरने के बाद पिंड दान करोगे, तो मरने के बाद पिंड दान करने से क्या होगा?
जीते जी तो कुछ कर नहीं पाए। जीते जी आपने माता पिता की सेवा की नहीं, मरने के बाद कुछ भी कर लो, ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ, पिंडदान करो, और पता नहीं जो भी करना है करो, कुछ नहीं होने का। जीते जी जो करना है वही होगा। श्राद्ध आदि करने को देखकर एक महाभयंकर वेद आदि शास्त्र निंदक बौद्ध और जैन मत प्रचलित हुआ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिए। इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ नहीं समझते थे कि वास्तव में उसका अर्थ क्या है, ठीक है, नहीं समझते थे, क्योंकि जो स्वार्थ बुद्धि लोग होते हैं ना, स्वार्थ बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है, वे अपने स्वार्थ के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं समझता। उसको अपना स्वार्थ दिखता है बस, सामने वाले की हानि हो रही है, सामने वाले को कष्ट हो रहा है, उसको पीड़ा हो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। वो चाहे उसको हमारा व्यवहार चाहे प्रतिकूल लगे, चाहे कितना ही कष्टदायी हो, हमारे स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो जैसे भी जिस परिस्थिति में हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। इसको कहते हैं स्वार्थ बुद्धि। हमें चोरी करनी है तो करनी है, सामने वाला कंगाल हो जाए, सड़क पे आ जाए, हाथ में कटोरा हो जाए, लेकिन नहीं, मतलब हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति को ईश्वर कभी पसंद नहीं करता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। ईश्वर पसंद जिसको नहीं करता ना, उसका क्या होगा सोचिए। जिसको भगवान ने ही नापसंद कर दिया हो, भगवान ने जिसको रिजेक्ट कर दिया, उसका क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। महाभयंकर वेद आदि शास्त्र निंदक बौद्ध और जैन मत प्रचलित हो गए। ये जो बौद्ध जैन मत, जो बौद्ध लोग हैं ना, जैनी जो लोग हैं, वेद आदि के शास्त्रों की निंदा करते हैं ये, ठीक है, नहीं मानते वेद आदि शास्त्रों को। सुनते हैं कि इसी देश में गोरखपुर का राजा था। गोरखपुर की कौन है यहाँ पे, इसी देश में गोरखपुर का राजा था। उसने पोपों ने उससे पोपों ने यज्ञ कराया, ठीक है। उसने पोपों से यज्ञ कराया, ठीक है। उनकी कोई रानी थी, ठीक है, तो रानी यज्ञ कराया, यज्ञ का जो मूल अर्थ होता है उसको न समझ करके उसका विपरीत व्यवहार रानी के साथ कराया गया, ठीक है, जो शास्त्र निषिद्ध है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो स्वार्थी लोग होते हैं, जैसे भी अनुचित व्यवहार करके यजमान हो या उस यज्ञ को करने वाला व्यक्ति हो, उसकी हानि कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं उसका, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे घटनाएं इतिहास में घटी हैं। और अगर ये चीज जो है जब तक समझ में नहीं आएगा, व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है, अपने क्या कहें उसको, अपने पोजीशन का, अपने सत्ता का, ठीक है ना। भाई हम ब्राह्मण हैं, हम जो कहेंगे वो सत्य है। हम कहेंगे कि तुम एक पैर पर आग जलती हुई आग पर खड़े हो जाओ, तो वो खड़ा हो जाएगा, है ना। अब बेचारे सामने वाले व्यक्ति को उतना पता नहीं है ना, कि सामने वाले व्यक्ति को उतना ज्ञान नहीं है कि भाई क्या सत्य है क्या सत्य है, जो कहेगा वो मान लेगा। तो वो चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, अब कोई बड़ा बैठा है कि भाई ये काम करने से आपको ये मिलेगा, तो व्यक्ति कर देता है। अब वो चाहे उसके परिणाम में उसका जीवन ही क्यों ना चला जाए, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कर जाएगा। आगे लिखा है कि वैराग्यवान होकर अपने पुत्र को राज्य दे, साधु हो पोपों की पोल निकालने लगा। तो वैरागी हो गया, उसकी स्त्री किसी भी तरह से जो है उसका देहांत हो गया, और वो वैराग्यवान होकर अपने पुत्र को राज्य देकर साधु हो पोपों की पोल निकालने लगा। ने पहले तो उसने मून मूर्खों की बात को मान करके अपने पत्नी को दांव पे लगा दिया, ठीक है, मृत्यु के भेंट चढ़ा दी पत्नी को। और जब उसको बाद में पता चला कि ये मूर्ख है, इस मूर्खों के कारण हमारी पत्नी हमारी चली गई, अब वो लगा उनकी पोल निकालने। इसी इसी की शाखा रूप चार्वाक और आभणक मत भी हुआ। देखिए चार्वाक भी आपने सुना होगा, ये चार्वाक एक संप्रदाय चला और आभणक भी एक संप्रदाय हुआ है। इन्होंने इस प्रकार के श्लोक बनाए हैं। तो आगे श्लोक है, उसको देखेंगे, विचार करेंगे उसके ऊपर। ये कोई सर्व दर्शन संग्रह चार्वाक दर्शन है, उसमें ये आया है। तो अब इनकी जितनी नौटंकी है
धीरे धीरे करके स्वामी जी खोलेंगे और उस नौटंकी को देख करके समझ करके हमें सतर्क होना है, सावधान होना है। ठीक है, तो आगे और विचार करेंगे, आज इतना ही रखते हैं।